यह सामर्थ्य होता है। कभी कभी आयोजन का भी बड़ा महत्व रहता है। आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए देवी की जब ताकत हुआ, समुद्र मंथन हुआ और विष्णु जी ने कितनी बड़ी योजनाएं बना दी, लेकिन जब कठिनाइयां आई और लगा कि अमृत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके पहले विष निकला और लगता था कि विष दैवी शक्ति को समाप्त कर देगा, और तब जाकर के शिव जी मैदान में आ गए। अब शिव जी कह सकते थे कि योजना बनी तब मुझे बुलाया था, चिंतन शिविर आई तब हुई तब मुझे कहा था, आप लोग इतना बड़ी चर्चाएं कर करके नई नई योजनाएं ले आते मुझे सुनाया था, मैं क्यों मरूं? ये शिव जी कह सकते थे। पूरे समुद्र मंथन की योजना में न शिव जी को कभी किसी ने पूछा था, न शिव जी की सलाह ली थी, कुछ नहीं किया था। लेकिन जब संकट आया और गए लोग, शिव जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, ये काम भी मेरा है, क्योंकि दैवी शक्ति की रक्षा करना ये भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। और उन्होंने विश्वान किया, दैवी शक्ति की रक्षा कर दी, आसुरी शक्ति के हाथ को जाने नहीं दिया, नीलकंठ बन गए। मित्रों, नेतृत्व की यही तो कसौटी होती है। मुझे पूछा गया कि नहीं पूछा गया, मुझे बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, ये निर्णय हुआ तो तब ठीक है, तुम लोगों ने किया, जाओ मरो। मित्रों, कभी टीम ऐसे काम नहीं करती है। टीम तभी काम करती है जब कभी मुझे उस समय मेरे हो सकता है मैं रह गया, हो सकता है उस समय ये सोचने वाले होंगे, उनको लगा होगा कि मेरे बिना चल जाएगा, लेकिन जब आज मुझे जरूरत पड़ी है तो मैं ये अहंकार से नहीं जी सकता हूं कि आप होते कौन हो, जाओ मरो। अगर आप उनको मारते रहोगे तो जीवन में फिर से कभी अच्छा करने का आपको अवसर भी नहीं आएगा। ये तो अवसर आ गया है नीलकंठ बनने का। अगर शिव जी नीलकंठ न बने होते तो शायद शिव जी की ऊंचाई नहीं होती। शिव जी और भूत और उनके बीच में ही जिंदगी गुजारने करने वाले, श्मशान में रहने वाले एक साधु की तरह पहचाने जाते। नीलकंठ बनने के बाद ही तो वो पूजक बन गए थे और लोग उसकी पूजा करने लगे थे। और इसलिए भाइयों, जो इस भाव को अपने आप को जकड़ के रखता है वो स्थितियों को बदल नहीं सकता। और इस स्थितियों को बदलने का प्रयास अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूं मित्रों कि हम काफी कुछ कर सकते हैं।